Hi friends, welcome to my channel. In this video I am going to explain how to make this table without actually by hearting the values. बहुत ही fast table कैसे prepare कर सकते हैं? Let's learn. Now friends, remember the order in which we have to write the ratios. What we have to do is we have to write sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Sin, cos, tan तो याद रहेगा. उसके बाद tan का रेसिप्रोकल पहले, उसके बाद cos का रेसिप्रोकल sec एंड देन लास्ट में sin का रेसिप्रोकल. तो पहले sin, cos, tan लिखा, उसके बाद रेसिप्रोकल्स लिखना है इन रिवर्स ऑर्डर. पहले tan का, फिर cos का, फिर sin का. tan का, cos का, sin का रेसिप्रोकल. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ फ्रेंड्स, we are going to see the values of 0, 30, 45, 60 and 90. These are the standard values. इसके लिए हम लोग को लर्न करने का कुछ भी जरूरत नहीं है. चलो देखते हैं. What you have to do is simply पहले 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो एंड डिवाइड कर दो सबको 4 से. All the numbers by 4. तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी सबको 4 से डिवाइड कर रहा हूं. It's very simple. And then take the square root of the entire thing. Take the square root of the entire thing. Take the square root of the entire thing. 0, 1, 2, 3, 4. Divide everything by 4 and then take square root of the entire thing. These values will give us sin ratio. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को साइन के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लेट्स सी. ओके, नाउ देखो ये तो फर्स्ट वाला तो सिंप्लीफाई करने का बहुत इजी है. 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. सो द एंटायर वैल्यू विल बिकम 0. रूट ऑफ 0 ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इसका जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा. गॉट इट. हियर व्हाट विल हैपन, रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4 है. रूट ऑफ 1 इज व्हाट 1 अपॉन रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2. सो 1 अपॉन 2 आ गया, दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्रीज. साइन ऑफ 30 डिग्रीज 1 अपॉन 2. सिंपल. अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. देखो रूट के अंदर पहले वो डिवाइड हो रहा है. रूट के अंदर 2 and 4 इज गेटिंग कैंसल्ड. 2 1s are 2 2s are. तो अभी ये रूट 1 अपॉन रूट 2 है. रूट 1 इज 1 अपॉन रूट 2. 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, रूट 2 हो जाएगा. गॉट इट. अब देखो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, जैसे यहाँ पे हुआ था? नहीं ना. तो रूट ऑफ 3 इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट 3 रहेगा अपॉन रूट 4 इज हाउ मच 2. उसको रूट नहीं आएगा. अभी देखो यहाँ पे रूट के अंदर कैंसिल हो रहा है. यस, 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया. तो रूट 1 है यहाँ पे. रूट 1 मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 1. तो देखो इतना इजीली हम लोग को किसका वैल्यू मिल गया, साइन रेशियो का वैल्यूज मिल गया. नाउ फॉर कॉस व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी. कॉस करने का क्या मेथड है, वी हैव टू रिवर्स साइन. क्या करना है, रिवर्स करना है साइन को. रिवर्स मतलब साइन को उल्टा लिखना है. साइन का जो लास्ट वैल्यू है वो कॉस का फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, तो साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. सो व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ साइन, 1. तो यहाँ पे कॉस 1 हो जाएगा. उसके बाद सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या है, रूट 3 अपॉन 2. देन 1 अपॉन रूट 2. यस, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा. उसके बाद साइन का ये वैल्यू यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2. देन 0. So these are the values of cos theta. I hope that is clear till here. Now let's see how to find tan का values कैसे लिखेंगे. अब tan के लिए क्या करना है, it's very simple. tan के लिए क्या करना है, हम लोग sin upon cos करेंगे. बाय हार्ट करने का कुछ भी जरूरत नहीं है. What we will do, sin upon cos. We have learned this formula, right? Tan is nothing but sin divided by cos. Now sin 0 is 0, cos 0 is 1, तो tan 0 will be 0 upon 1. दोनों को डिवाइड कर दो बस. sin और cos को डिवाइड कर दो तो इसका वैल्यू मिल जाएगा. 0 upon anything is 0 upon 1. 0 upon 1 लिखने का जरूरत नहीं है कुछ भी. 0 upon anything is 0. Got it? Now यहां पे कैसे डिवाइड करेंगे, 1 upon 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 upon 2. 1 upon 2 divided by root 3 upon 2, right? अब ये एक्चुअल में कैसे होता है, 1 upon 2 into 2 upon root 3. ये एक्चुअल में कैसे होता है, 1 upon 2 into 2 upon root 3. रेसिप्रोकल हो जाएगा.
सो यहाँ पे 2 and 2 विल गेट कैंसिल, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। आंसर क्या आएगा, 1/√3। अब मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूं जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर मुझे डिवाइड करना है तो। नाउ ऑब्जर्व दिस, अगर मुझे इसको और इसको डिवाइड करना है, इसको और इसको डिवाइड करना है, चेक करो उसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट? 2 and 2 आर सेम, दे बोथ आर इन द डिनोमिनेटर, तो वो सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा अगर वो दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1/√3। 1/√3 इज द आंसर। ऊपर 1 नीचे √3 बचा है। इजी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ओरली कर सकते थे, ये 2 डिनोमिनेटर में जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या आंसर, 1/√3, क्योंकि वो दोनों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सो आंसर इज 1/√3। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हम लोग को नेक्स्ट में भी काम में आएगा, बिकॉज डिवीजन हम लोग पूरे tan के लिए करने वाले हैं। सो आई जस्ट इरेज दिस आउट। ओके, नाउ अभी मैंने क्या बताया था, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 विल गेट कैंसिल आउट। आंसर क्या आया, 1/√3। अभी तो मैं कैंसिल करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको करने का जरूरत नहीं है, आप ओरली ही कर सकते हो। लेट मी राइट इट प्रॉपरली नाउ। ओके, तो सिमिलरली ओवर हियर √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1/1, मतलब 1 आ जाएगा। 1/1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है नीचे। सो आंसर इज 1। अब यहाँ पे अगेन 2 and 2 विल गेट कैंसिल बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। सो आंसर क्या आएगा, √3/1 आ जाएगा। √3/1 आ जाएगा, मतलब √3/1 नहीं लिखते हैं, तो आंसर इज √3। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, 1/0, एंड इन मैथ्स वी नो दैट अगर डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब इट इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, राइट? और इट इज नॉट डिफाइंड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो इन्फिनिटी लिखो या फिर नॉट डिफाइंड। आई राइट नॉट डिफाइंड बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है। सो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यूज ऑफ tan थीटा। नाउ चिल्ड्रन, नाउ सी cot, sec एंड cosec का वैल्यूज फाइंड करना है। cot इज नथिंग बट, जैसे हम लोग ने cos रिवर्स ऑफ साइन किया था, cot इज रिवर्स ऑफ tan। cot इज रिवर्स ऑफ tan, मतलब tan को लास्ट से फर्स्ट लिखो। सो व्हाट विल बी cot ऑफ 90, सॉरी tan ऑफ 90 कितना है, नॉट डिफाइंड, तो वो cot ऑफ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू फर्स्ट हो जाएगा। tan का जो लास्ट वैल्यू था वो फर्स्ट आ जाएगा, समझ रहे हो? उसके बाद सेकेंड लास्ट वैल्यू यहाँ पे सेकेंड होगा, √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 एंड देन 0। गॉट इट? दिस इज हाउ वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ cot थीटा। वेरी इजी, राइट? तो हम लोग ने बेसिकली क्या किया, पहले साइन फाइंड किया, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखा cos के लिए, फिर tan फाइंड किया, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखा cot के लिए। तो पहले एक फाइंड किया, फिर रिवर्स किया, फाइंड किया, रिवर्स किया, यही अभी फॉलो होगा बाकी दोनों के लिए। पहले हम लोग फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो अभी क्या करना है, हम लोग को सेक फाइंड करना है। तो सेक कैसे मिलेगा, याद करो, रेसिप्रोकल्स। सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। So we will write sec as 1/cos, करेक्ट? तो जो भी cos का वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो। अगर 3/4 है तो 4/3 लिखो उसको। रेसिप्रोकल मतलब समझते हो ना, अगर 3/4 है तो उसको क्या लिखना है, 4/3। 1/2 है तो क्या लिखना है, 2/1। उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल गेट एक्सचेंज्ड। सो cos का रेसिप्रोकल, तो cos इज हियर, तो ये पूरे लाइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे sec का लाइन मिल जाएगा। So what is cos of 0? 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 मतलब 1/1, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या आएगा, 1/1 ही आएगा, उल्टा भी सेम ही रहेगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज √3/2, उसको रेसिप्रोकल करो तो 2/√3, वेरी इजी, दैट इज 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है। सो व्हाट वी कैन राइट इट एज, वी कैन राइट इट एज √2। अंडरस्टूड? नाउ सिमिलरली 1/2 विल बिकम 2/1, मतलब जस्ट 2 वी कैन राइट, एंड 0। नाउ फ्रेंड्स, 0 जो है वो कैसे आया था, 0 मतलब क्या होता है, पता है? 0 मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 0 मतलब डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 ले सकते हैं। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/0,
एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड 1/0 हम लोग को मालूम है क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो 0 का जो रेसिप्रोकल है वो नॉट डिफाइंड आएगा, एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 आएगा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल विल बी 0. So the reciprocal of 0 will be not defined. Remember that. मैंने क्या बोला था, पहले एक फाइंड करेंगे, फिर रिवर्स में लिखेंगे, फिर वापस फाइंड करेंगे, फिर वापस रिवर्स में लिखेंगे, फिर वापस फाइंड करेंगे, फिर वापस रिवर्स में लिखेंगे। तो पहले साइन फाइंड किया, रिवर्स में लिखा, टैन फाइंड किया, कॉट रिवर्स में लिखा, सेक फाइंड किया, कोसेक कैसे फाइंड करेंगे, रिवर्स में लिख के। किसको रिवर्स में लिखेंगे, वी विल रिवर्स सेक दिस टाइम। इसके ऊपर वाला वैल्यू क्या है, सेक, उसको रिवर्स में लिखो। तो विच इज द लास्ट वैल्यू ऑफ सेक फ्रेंड्स, नॉट डिफाइंड, राइट। द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 2, then √2, then 2/√3 and last में 1. So this is how we can prepare this table in no time. अभी तो मुझे टाइम लगा प्रिपेयर करते हुए because I was explaining you, but once you practice it 2-3 times, 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, खुद से लिखोगे, तो आई एम श्योर एग्जाम तक आप ये टेबल विद इन मिनट्स बना सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, इट विल मोटिवेट मी, मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके अलावा अगर कोई सजेशंस है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।